हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लोग लिखने वाले हैं व्हाट इज आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, देन देखेंगे डब्ल्यूबीसी, और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में, है ना। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 3 है। आप पिछले लगातार 2 लेक्चर में आप देख चुके हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये जान चुके हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले तो आपको पता है आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम है इरेथ्रोसाइट्स। क्या है? इरेथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन इन बोन मैरो। ये कहाँ होता है? बोन मैरो। ये भी कहाँ बनती है? ये भी बोन मैरो में है ना। ये भी कुछ बोन मैरो के पार्ट्स और कुछ सेल्स में। ये भी आप बोल सकते हैं बोन मैरो, यहाँ भी, ठीक है। लिसन केयरफुली, एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। ये जो होता है इन्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी में किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस अब्सेंट होती है आरबीसी में। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पान जो होती है, लाइफ स्पान 120 डेज की होती है। लाइफ स्पान किसकी? आरबीसी की। 120 दिन में आरबीसी हमारा क्या होता है, लगातार रिकवर हो पाता है ना आरबीसी। जी हाँ। फिर आइए यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ आरबीसी। नंबर ऑफ आरबीसी कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। मतलब डाटा कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा होता है। 5.5 से 6.5 मिलियन, 5.5 to 6.5 मिलियन, इतना होती है। अप्रॉक्स डाटा है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 5,000 से 5,000 to 6,000, है ना। अब प्लेटलेट्स आपको पता ही है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख अप्रोक्सीमेट डाटा है ना। हम तीनों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। तो यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसमें और इसके नीचे चलते हैं हम लोग, क्या कुछ जानकारी और जुटाते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मेशन ऑफ हो गया, यूनिट होता है, लाइफ स्पान होता है, नंबर ऑफ आरबीसी, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये डिस्क सेपेड होता है, ये डिस्क सेपेड होता है, ऐसा होता है डिस्क सेपेड होता है। जबकि प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी जो होता है अमीबॉइड सेपेड होता है। क्या होता है? अमीबॉइड सेपेड। अब प्लेटलेट्स का कलर क्या देखिए पाएंगे? प्लेटलेट्स का कोई ऐसा कुछ है ना, कह सकते हैं कि आप इसमें क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा कुछ साइज वगैरह कुछ नहीं। तो आप बोल सकते हैं प्लेटलेट्स इरेगुलर सेपेड का होता है। क्या होता है? इरेगुलर सेपेड का, इरेगुलर सेपेड का, इरेगुलर सेपेड का। अब आइए इसमें देखिए ये क्या करता है ना। ये आपको बोन मैरो में बनता है, बता दिया। बोन मैरो में बनता है, वेरी स्मॉल साइज का होता है, डिस लाइक स्ट्रक्चर बता दिया मैं, है ना। हेल्प इन कैरी ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? कैरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी फाइगोसाइटिक इन नेचर, फाइगोसाइटिक
थ्रोम्बोसाइटिक इन नेचर का होता है। और थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में आप क्या देखें, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल। आराम आराम से पढ़ेंगे, लिसन केयरफुली, एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर, हड़बड़ी में नहीं, प्यार से नोट्स बनाइए एंड रिलैक्स होकर पढ़िए, नो प्रॉब्लम। तो आरबीसी का नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स, क्लियर। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट से बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स आपको बता दिया मैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, क्लियर। आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, है ना। इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, जबकि इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में, कहीं और टिश्यू वगैरह में, है ना, और टिश्यू वगैरह में, लिम्फाइड टिश्यू वगैरह में ये होती है, लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं कि ये बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कहीं होता है, लेकिन आप इतना रखें बोन मैरो में, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनइक्लूडेड होता है, न्यूक्लियस सफिशिएंट होता है। एक फैक्ट आपको बता दूं मैं, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कुछ रेप हुआ, कुछ इवेंट घटा, तो लोग कैसे पता करते हैं कि ये किस आदमी ने, इंसान ने एक कुछ गलत काम किया, कुछ गलत इवेंट किया, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में तो नहीं होता है। तो आपको बता दूं मैं, डब्ल्यूबीसी से हुआ था। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में तो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस के कारण वो पकड़ लेता है कि कौन क्राइम करने वाला बंदा कौन है। आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, वो सब, है ना। तो बेसिकली हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था यार, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है तो क्राइम करने वाले लोग कैसे बना देते हैं, ब्लड में तो न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जब आप डीपली जानकारी रखते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, डब्ल्यूबीसी में से तो न्यूक्लियस है ही है यार, तो उसे पता चल जाएगा। ओके, आइए लाइफ स्पान बात कीजिएगा तो इसकी 120 डेज होती है, यानी कि 120 दिन में क्या होता है, वो लगातार रिसफलिंग होता है, नया फॉर्मेशन होता है, लाइफ स्पान। हाँ, 120 दिन। अब अमरता क्या है, लिख लीजिए, है ना, डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉयड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ, जिसको बोलते हैं स्प्लीन, ग्रेवयार्ड, है ना, स्प्लीन में जाकर के क्या होता है, आरबीसी की मृत्यु होती है ना। अब आइए आगे, इसकी जो साउंड, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा। आइए नंबर में, आइए नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। तो लाइफ स्पान इसका 120 डेज हो गया, लाइफ स्पान की बात करते हैं। और इसके ऐसा मानते हैं फ्यू वीक्स, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे फ्यू वीक्स या मंथ, फ्यू वीक्स दिख रहा होगा आपको, है ना, फ्यू वीक्स या फिर मंथ तक, है ना, दिख रहा है क्या, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, हाँ ना, राइट, हाँ, गुड, है ना, फ्यू वीक्स या मंथ तक, है ना। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए ब्लड क्लोटिंग भी होता है। अब यहाँ तक नंबर ऑफ आरबीसी देखिए, हाँ, नंबर की बात करते हैं, 5000 से 6000 लगभग में अप्रॉक्स डाटा है, लेकिन प्लेटलेट जो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, 1.5 से शायद 3 लाख के लगभग आपको बॉडी में प्लेटलेट्स होना चाहिए। फिर बताया मैं कि देखो जी, आरबीसी जो होता है डिस्क सेपरेट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है अमीबॉइड सेपरेट होता है। अमीबॉइड का मतलब होता है इस लाइक, है ना, इरेगुलर सेपरेट, इस तरह का, है ना, अमीबॉइड सेपरेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन होते हैं, रेगुलर, आपका प्लेटलेट्स नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। अब आइए, प्लेटलेट्स का कोई स्टेप वगैरह नहीं, जैसे कि इरेगुलर सेपरेट हम लोग को बोल देते हैं, है ना, ठीक है। आगे अब आइए, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी हेल्प्स ऑन कैरी ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी में पूरे ऑक्सीजन का फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे आरबीसी करता है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एक फाइब्रोसाइटिक नेचर होता है, मतलब कि जो भी बाहर
से पैथोजन, बैक्टीरिया हो, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हमारे बॉडी को हमला करते हैं, तो वो क्या करते हैं डब्ल्यूबीसी, उनको जस्ट लाइक डिफेंसिव नेचर का होते हैं। जैसे हमारे सैनिक लोग क्या करते हैं, हमें 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 सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे बॉडी पे बंदूक लेके, राइफल लेके, है ना, तोपो लेकर के तैयार रहते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डिफेंसिव नेचर का होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आया, वो खटाक से क्या करेंगे, उनको इनगल्फ कर लेंगे और वहीं पे क्या करेंगे, उनको शूट डाउन कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कहीं कट गया, फट गया, छट गया, लिसन केयरफुली, कहीं कट गया, फट गया, छट गया, बर्निंग हो गया, तो लगातार वहाँ से ब्लड का फ्लो होता है। तो कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनट के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स ने आकर के एक नेटवर्किंग, एक जालनुमा, एक मकड़ी के जालनुमा बना दिया, और वहाँ पे आरबीसी का जो मॉलिक्यूल था, हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल था, आके फंस गया, और जब मॉलिक्यूल फंस गया तो वहाँ से ब्लड का निकलना क्या हो गया, बंद हो गया। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे आपको कोई जख्म हुआ, कहीं आपको कट गया, तो कटने के बाद क्या हुआ, लगातार हीलिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है लगातार। प्लेटलेट्स क्या करता है, यहाँ से जैसे ब्लड देखा निकल रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्किंग बनाता है। देखिए ऐसे 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 जला बना दिया। अब इधर से आरबीसी आ रहा था, आरबीसी आ रहा था, तो आरबीसी क्या होगा, आकर के इसमें फंस जाएगा। तो इसका जो गैप था, जगह था आने जाने का, वो ब्लॉक हो गया। तो जब ब्लॉक हो गया तो आगे ब्लड आना क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और आपको स्टॉप हो गया तो आपको ब्लड क्या हो गया, बहना बंद हो गया। तो गांव में देखेंगे, जनरली पीपल देखेंगे, तो लोग सिंदूर को वहाँ डाल देंगे, क्या क्या गंदा कपड़ा वहाँ पर रख देंगे, कुछ नहीं करने का। आप एक साफ कपड़ा लीजिए या फिर अपने हाथ को वहाँ पे कुछ समय के लिए आप वहाँ पे दाबे रहिए, आप देखेंगे कि आपकी ब्लड को है क्या है, आसानी से बहना बंद हो जाएगा। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। कोई ज़रूरत नहीं है सिंदूर लगा लेने का, है ना, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल लगा देने का, गंदा कपड़ा अंदर ठूस देने का, कुछ नहीं, आपको मत कीजिए। और इन्फेक्शन लगने का डर रहेगा आपको, है ना। ओके, आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या था, अमीबाइडल सेपेट था, ठीक है, फैगोसाइटिक की नेचर था, बता दिया मैं आपको। जबकि प्लेटलेट्स इरेगुलर सेपेट, और ये ब्लड क्लोटिंग बता दिया मैं आपको, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब आइए आगे, आरबीसी कहाँ मरता है, बना तो आपको बोन मैरो में, लेकिन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना, ग्रेवयार्ड क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन है, SPLEEN, स्प्लीन। ग्रेवयार्ड में आपने देखते हैं कि बॉडी को, मिट्टी को निकाल करके अंदर दबा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है कि आरबीसी बना, और वहाँ जाकर के जब उसकी लाइफ स्पान पूरा हो गई, 120 डे जैसे पूरा हो गया, है ना, तो जाकर के स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो गया, और फिर से नया ब्लड का फॉर्मेशन वो मेरे में तो लगातार हो चल ही रहा है। इसे मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बता दिया मैं। फ्यू वीक्स मंथ इसका लाइफ स्पान बता दिया मैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो आई थिंक यहाँ पे छोटा सा आपके लिए समझ में आया होगा कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है ना, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सब आपने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड करता क्या है। नोट तो कर लिए, ओके, डन डन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड, बस थोड़ा सा हो जाएगा, लेक्चर नंबर 3 है ना, लगातार क्लियर हो जाएगा। अब भाई ब्लड करता क्या है, ब्लड करता क्या है, ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, तो ब्लड करता है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला अपन लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, मिनरल्स, हार्मोन्स, etc
इन कहाँ, होल बॉडी, होल बॉडी। जी हाँ, दूसरा कर सकते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस। भाई इसी में आ गया यार, रेस्पिरेटरी गैसेस में O2 आ जाएगा, CO2 आएगा, आप जान चुके हैं यार, ठीक है। नहीं तो इतना कुछ। इसके अलावा आपको देखने हैं, आप कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं destroying of horizon particle, ये भी तो कर रहा था। horizon particles also help on the blood clotting, क्या blood clotting, also help on the blood clotting। जी कितना सारा काम कराया, खून खून खून, आज का क्लास में खाली खून खून चल रहा है, नहीं है ना। तो है कि नहीं। फिर उस पर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा क्या करें, हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी सेक्रेशन कर सकते हो गया। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, टेम्परेचर, सब लिखिए भाई, सब लिखिए। हाँ मेंटेनेंस ऑफ ब्लड टेम्परेचर एंड पीएच। जी हाँ, आपकी बॉडी का ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 नहीं, अल्कलाइन होता है ना, हाँ अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है भाई, अरे अल्कलाइन होता है 7.4, ठीक है। वाटर बैलेंस। अब आपको ब्लड क्लॉटिंग लिखाई दिया मैं, तो सोचिए फंक्शन ऑफ ब्लड कितना कुछ है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में आपने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मिनरल्स, हार्मोन्स, रिसीविंग बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 and CO2 में, also destroying of foreign particles। foreign particle का मतलब just like a पैथोजन, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जी हाँ, खून को नहीं ज़्यादा तो बाहर फ्लो होने देगा, बचा कर रखेगा, जमा कर रखेगा, रोक कर रखेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है, नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह जितना भी है, ये सारा काम करेगा ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ऑल ब्लड टेम्परेचर एंड पीएच, आपके बॉडी का ब्लड टेम्परेचर का मतलब बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर एंड साथ में पीएच। वाटर बैलेंस में हेल्प करेगा। तो देखा आज के क्लास में आपने खून को देखा। अब लास्ट में बताता हूँ मैं, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमाटोलॉजी। तो देखा, आई होप छोटा सा प्यारा सा एपिसोड आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। लगातार बने रहें और वीडियो को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने अच्छे दोस्तों के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ। हैव यू एनी क्वेरी, काइंडली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो much।